नमस्कार, स्वागत है आपको वीपी न्यूज़ में और मैं हूं कमलेश धारी। अभी हम गया में हैं और यहाँ पर किताब की दुकान लगी है। थोड़ा सा यहाँ पर दिखा दीजिए। यहाँ पर किताब की दुकान लगी है जहाँ पर आपको बहुजन साहित्य और सारे महापुरुषों का कैलेंडर, फोटो और उनकी जीवनियाँ यहाँ मिलेगी। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि साहित्य का किताब लगा हुआ है। इसे बात सीधा रखिए ना, सीधा रखिए ना, लगा हुआ है और हम आपको दिखा रहे हैं। तो हमारे बीच में अभी यहाँ पर विक्रेता हैं जो बहुजन समाज को, बहुजन साहित्य का विक्रेता हैं हमारे साथ में। हम इनसे जानना चाहते हैं, सर आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम है स्वर्गीय नारद मुनि लोहार। अच्छा। और मैं जिला गया के गुरुआ प्रखंड के दरियौरा गांव से रहने वाला हूं। और दुकान हमारी जो है ये सब मटेरियल जो बहुजन साहित्य का मटेरियल है, आमस प्रखंड के नेशनल हाईवे NH2 पर चंडेसन बाज़ार में मेरा ये सब मटेरियल मिलते हैं। और मेरा नाम स्वर्गीय नारद मुनि लोहार है। आपने बोला कि मेरा नाम स्वर्गीय नारद मुनि लोहार है, तो आपको क्या मालूम है कि स्वर्गीय कोई भी व्यक्ति मर जाता है तब उसके आगे स्वर्गीय लगाता है, और आप जीवित हैं और अपने नाम के आगे स्वर्गीय लगाए हैं? ऐसा क्यों आपने किया? ऐसा इसलिए है कि बहुजन भारत में धार्मिक डकैती ये शब्द चल रहा है। तो ये धार्मिक डकैती करने वाले मनुवादी ब्राह्मणवादी लोगों ने यहाँ के भारत के मूल निवासियों को, जो 85% लोग हैं, इनको गुलाम बनाने का इनका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जो अब 4000 साल से गुलाम बना भी रखे हैं। तो आज जो बाम सेब के जो राष्ट्रीय अधिवेशन में जो हमारा आने का जो उद्देश्य है, जन जागृति है। दूसरी बात कि जो स्वर्गीय मैंने जो कहा है, इसके पीछे एक अपना एक विचार है, टॉपिक है। स्वर्ग में मतलब होता है कि इंसान सुखी है, जो सारा चीज़ से भौतिक व्यवस्था जो आप चाहिए, उपयोग चाहिए जो जीवन में, वो सारा चीज़ हम लोग के पास में मौजूद है। जो इसी चलते सुख सुविधाएं हम मौजूद है, हमको किसी चीज़ की कमी नहीं रह गया। इसके कारण मैंने स्वर्गीय ले, मैंने जीवित में ही स्वर्ग है, मरने के बाद कोई स्वर्ग नर्क पाप पुण्य भाग भगवान पुनर्जन्म निश्चय नहीं होता। ये मिथ्या है, ढोंग है, पाखंड है। ये ब्राह्मणों का चलाया हुआ एक व्यवस्था है। इसीलिए मरने के बाद स्वर्ग देने की बात कहता है। तो वहाँ से कौन लौट के आया था कि जो वहाँ की बखान किया कि वहाँ स्वर्ग होता है? ये सब एक मतलब कि बकवास चीज़ें हैं, इसमें कुछ नहीं है। जो अगर है तो स्वर्ग में जीवित में ही है। इसीलिए हम स्वर्ग की कल्पना की जाती है। उस स्वर्ग में तो शायद परियां होती है, दासियां होती हैं, पता नहीं, सारा सुविधा मुहैया कराया जाता है। और उसके लिए यह भी कहा जाता है कि आज तक जीवित व्यक्ति वहां कोई गया नहीं और मरा हुआ लौट कर आया नहीं। तो फिर स्वर्ग की परिकल्पना किसने की? ऐसा इसीलिए है कि ब्राह्मणी व्यवस्था पूरे भारत में जड़ उसकी मजबूतें हैं। आज टेलीविज़न पर दिखा करके हम लोगों को देव दानव की लड़ाई दिखाया और स्वर्ग नर्क की दिखाया। तो आज स्थिति जो है देश में, ये स्थिति है कि दिल्ली को पुराना नाम था स्वर्गलोक, उस वैदिक युग में स्वर्गलोक कहा दिल्ली को। फिर बदलता हुआ समय में दिल्ली को कहा हस्तिनापुर, जो बैठेगा हस्तिनापुर पर वो पूरे भारत में राज करेगा। और बदलता हुआ आज नाम है नई दिल्ली, जो नई दिल्ली पर बैठेगा वो जो है वही स्वर्ग है। वहीं से संचालन होता है पूरे भारत का गतिविधि। इसीलिए ये व्यवस्था जो है एक ब्राह्मणों का बनाया हुआ षड्यंत्र है, उसको हमने पर्दाफाश करने का काम किया है, जो सभी मूल निवासी में जागृति आए और उनको समझे। यही मेरा कहना है। तो स्वर्गीय आपको नाम रखने से कोई आप पर कोई और बात तो नहीं ना कह पाता है? नहीं, ऐसा है कि हमारे लोग अभी शिक्षा में हैं और ब्राह्मणों के जाल में फंसे हैं। तो वहीं से शुरू होता है टॉपिक स्वर्ग नर्क। तो इसीलिए ये व्यवस्था से हमको अवगत कराने का एक तरीका है कि ये सब नहीं है, कुछ नहीं है। आप यहाँ पर साहित्य विक्रेता हैं, तो आप अपने दुकान में क्या क्या मतलब यहाँ पर उपलब्ध है आपका? मेरे दुकान में जितने भारत भूमि में जन्मे थे, आंदोलन किए हैं हमारे महापुरुष, जैसे महामानव गौतम बुद्ध हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, पेरियार साहब हैं, कबीर साहब हैं, रविदास साहब हैं, ये जितने हमारे महापुरुष थे, ज्योतिबा फूले हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, ये सब हमारे क्रांति किए। क्योंकि ये सब समता और स्वतंत्रता और बंधुत्व पर इन्होंने एक राष्ट्र बनाने की बात की थी और उन्होंने बनाया भी। लेकिन यहाँ के कुछ चालाक तत्व के लोग हैं, ये व्यवस्था उन्हें पसंद नहीं है। ये है।
तो और क्या क्या चीज़ में है यहाँ पर? यहाँ पर बहुत सारे महापुरुषों की तस्वीरें हैं जो मूल निवासी समाज में जन्मे थे, उनसे संबंधित जीवन दर्शन का किताबें हैं और भारतीय संविधान है जो हर घर में जाना चाहिए। संविधान से ही हम सुखी हैं। तो आजकल देखते हैं यूट्यूब पर भी आते रहता है कि गीता से चलता है ना चलता है कुरान से, चलता है देश हमारा भीम के संविधान से। इसीलिए आज ये संविधान हर घर में जाना चाहिए। जो सारी समस्याओं का समाधान है वो संविधान है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे। आप तो किताब विक्रेता हैं और आप समाज में भी घूमे हैं, आपको अच्छा नॉलेज है जी। अमित शाह ने बाबा साहब के ऊपर एक टिप्पणी की है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर इससे अच्छा ईश्वर का नाम लेता तो 7 जन्मों का स्वर्ग प्राप्त होता। ऐसा अमित शाह ने कहा, ऐसा कहा। क्या चाहता है वो अमित शाह? देखिए, ऐसा है कि भारत में व्यवस्था ये केवल प्रधानमंत्री मोदी जी का नहीं है और अमित शाह का नहीं है। ये व्यवस्था है, ऊपर से उनका कंट्रोल किया जाता है और उनको जो टॉपिक दिया जाता है बोलने के लिए, ये टॉपिक व्यवस्था पर उनको जो है से बोल करके देखना चाहते हैं कि यहाँ के लोग कितना जन जागृति है, क्या वो चाहते हैं, यहाँ के लोग क्या विद्रोह करते हैं कि नहीं करते हैं, हमारी बात विचार को इन लोग अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं। ये है कि वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का वो बड़े बड़े सब नेता हैं। हमारे बाबा साहब को उन्होंने अपमान किया भरी संसद में। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, गलत है। इनको ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। ईश्वर नहीं मिलता है, कुछ नहीं है, क्योंकि उसी व्यवस्था पर वो जीवित हैं, उसी व्यवस्था पर वो चल रहे हैं। जितना मामला है उनको सब धर्म से रहता है, हिंदू मुस्लिम, गांधी गौड से, गंगा, ये सब गोबर, ये सब गाय, ये सब व्यवस्था उनका एक टॉपिक है। इसी से लड़ाते चलाते रहते हैं और उसी पर व्यवस्था पर वो जीवित है। भाजपा क्या है? भाजपा के जो संगठन के लोग, जो कार्यकर्ता लोग हैं, चाहे उनके लोग हैं, ये कहते हैं, आज भी हमारे लोग बहुत से मिलते हैं तो कहते हैं कि भारत में सबसे बड़ा अगर गंगा है जो सारे पाप को धो देता है, वो गंगा का नाम भाजपा है। उसमें जाने के बाद कोई अपराधी कितना पाप कर ले और उसमें जाने के बाद वो सारा पाप माफ़ हो जाता है। अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल मांगनी चाहिए। अमित शाह ने बाबा साहब के प्रति बहुत बड़ा जो है से उन्हें गलत शब्द कहा है, माफ़ी एकदम बिल्कुल मांगना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए उन्हें, क्योंकि बाबा साहब संविधान बनाए और उसी से वो गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, तमाम नेता बने हैं, इन्हीं का संविधान से बने हैं। ये शब्द उनका गलत है, उनको माफ़ी मांगना चाहिए बिल्कुल। तो ये थे नारद मुनि लोहार जी, स्वर्गीय नारद मुनि लोहार जी, जो यहाँ पुस्तक विक्रेता हैं और यहाँ पर सारे बहुजन साहित्य मिलते हैं, कैलेंडर मिलते हैं। तो इनका दुकान बहुत अच्छा खासा चलता है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय भीम।